तो स्थान का नाम है नरसिंह मंदिर। और ये नरसिंह मंदिर जो है, यह विग्रह 1000 साल पुराना विग्रह है, 1000 ईयर्स ओल्ड। और आजकल ये मंदिर इस्कॉन के डिवोटीज़ के अंडर में है। और ये हिज होलीनेस इंद्रदम्न स्वामी महाराज जो हैं इस्कॉन के, उनके ही द्वारा इसका जीर्णोद्धार उद्घाटन किया गया। और यहाँ पर इस्कॉन के डिवोटी आपने देखा जपा करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, सारे नियमों का पालन किया जाता है। इस मंदिर के का कारण ये है कि ये मंदिर भक्ति में आने वाले विघ्नों का नाश करता है। और गोवर्धन परिक्रमा में जो आते हैं विघ्न आते हैं, किसी को कांटा चुभ रहा है, किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो नरसिंह की प्रार्थना करने से सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, नरसिंह प्रार्थना करने से, यहाँ पे दर्शन करने से। तो अप्सरा कुंड और नवल कुंड यहाँ पास में, जहाँ से ये कहते हैं ये विग्रह प्राप्त हुए थे, ये मतलब नरसिंह भगवान के। हमने नरसिंह भगवान के विग्रह देखा, उग्र नरसिंहा, ये है शांत नरसिंहा। शांत और उग्र क्या है? उग्र थे जब हिरण्यकश्यप का वध किया, गुस्से में थे, पर जब प्रहलाद उनकी गोदी में आए तो शांत बन गए थे। तो यहाँ पर भगवान फॉर अ डिवोटी प्रहलाद के रूप में, कि भक्त के लिए मैं सौम्य हूँ लेकिन संसारी लोगों के लिए मैं विकराल, मृत्यु से भी खतरनाक हूँ। तो जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, विष्णु से उन्मुख रहते हैं, उनसे बाहिर्मुख रहते हैं, उन लोगों पर अपना उग्र रूप दिखाते हैं, पर जो भक्त होते हैं उनके लिए शांत नरसिंह रूप में दिखाते हैं। तो ये विष्णु रूप जो है भगवान का शांत रूप है। और ये नवल कुंड, अप्सरा कुंड से डीटीज प्राप्त हुए थे 1000 साल पहले। कुछ लोगों का कहना है कि जो अप्सरा कुंड है वो इसलिए है क्योंकि भगवान ने जब इंद्र का मान भंग किया तो सभी लोग आए, गाय आई, गाय ने आकर के भगवान का अभिषेक किया तो सुरभि कुंड नाम पड़ा। जब ऐरावत हाथी ने भगवान का स्नान अभिषेक किया तो ऐरावत कुंड बन गया। जब गायों ने मिलकर के किया तो गोविंद कुंड बन गया। इंद्र ने किया तो इंद्र सरोवर बन गया। तो इस तरह से जितने लोगों ने अभिषेक किया अलग अलग जल से, पदार्थों से, तो उतने उतने कुंड बन गए। तो अप्सराएं भी आईं स्वर्गलोक की, और उन अप्सराओं ने आकर के भगवान का अभिषेक किया। तो इस कारण से इस कुंड का नाम अप्सरा कुंड पड़ा। लेकिन कुछ आचार्यों का कहना है कि अप्सरा शब्द का अर्थ है श्रीमती राधा रानी का प्रिय कुंड, क्योंकि भगवान कृष्ण किसी अप्सरा से क्यों आकर्षित होंगे या क्यों मोहित होंगे? अप्सरा मतलब कृष्ण के लिए राधा रानी ही अप्सरा समान है। तो इस तरह से भी कुछ कहते हैं। कुछ का कहना है कि इस कुंड के किनारे भगवान श्री कृष्ण ने अपने 24 रूप दर्शन किए थे, सारे के सारे, और किशोर किशोरी रूप, श्याम श्यामा रूप, राम रूप, नरसिंह रूप, सारे रूप दिखाए। इसलिए नरसिंह यहाँ पर एक अवतार यहाँ पर है। सभी अवतार 24 अवतार दिखाए गए इसी कुंड के किनारे, अप्सरा कुंड के किनारे भगवान ने दिखाए थे। और अप्सरा कुंड को बाद में एक थी रानी थी जिनका नाम बताया गया रानी नवल सिंह, भरतपुर के। तो उन्होंने फिर इस कुंड का निर्माण करवाया, इसलिए उसका नाम नवल कुंड पड़ गया। तो ऐसे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से इसको माना गया। लोग कुछ को और कहते हैं। नवल मतलब नव किशोर होता है, कि भगवान कृष्ण जो है वो नवरंगी, नवल किशोरी, नवल रूप में, अपने नवीन रूप में, किशोर किशोरी रूप में यहाँ पे क्रीड़ाएं करते थे, इसलिए भी इसका नाम नवल कुंड है। तो वहाँ से नरसिंह मंदिर की मूर्ति प्राप्त हुई। 1000 साल पहले इसकी स्थापना हुई, तब से यहाँ पर इसकी पूजा होती है। आजकल इस्कॉन के डिवोटीज यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा मार्ग में आने वाले सभी विघ्नों का नाश करते हैं। यह मंदिर पूछरी के लोटा के पीछे चलने पर पहाड़ी के ऊपर मिलता है। पूछरी का लोटा क्या है? तो गोवर्धन जो ऐसे करके एक पूरा पर्वत है, उसकी एक टेल है, पूंछ है, और एक तरफ उसकी आँख है। तो अगर कोई गाय सीधी हो तो गाय की एक टेल होती है और एक गाय का मुख होता है। तो पीछे वाला टेल हो गया तो वो हो गया पूछरी का लोटा, और आगे वाला मुख हो गया तो वो हो गया मुखारविंद। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो एक मुखारविंद तो इधर आता है, जहाँ पर अभी हम स्टे कर रहे हैं मानसी गंगा के पास एक मुखारविंद है, और एक मुखारविंद यहाँ पूछरी के लोटा से जब हम घूमते हैं तब यहाँ मिलता है बीच रास्ते में। तो बीच में कैसे आ जाता है? तो उन्होंने कहा एक गाय जब सीधी खड़ी है, उसकी पूँछ इधर है और मुंह इधर है, तो मुखारविंद हो गया पूँछ। लेकिन कभी कभी गाय को जब खुजली होती है तो गाय मुंह मोड़ करके ऐसे कर लेती है, तो जब इधर तो मुख इधर भी आ जाता है। तो गिरिराज जी का एक मुख इधर भी है, एक मुख इधर, तो 2 मुख हैं उनके, मुखारविंद, 2 मुखारविंद है ना। तो इस कारण से ऐसा है। और पूँछ क्या है? पूछरी है ये। लोटा नाम कहाँ से आ गया? तो भगवान के एक भक्त थे जो कि भगवान जब वृंदावन जा रहे थे छोड़ करके ये स्थान, अक्रूर जी लेने आए थे, तो सारी गोपियों ने कहा कृष्ण आप चले जाएंगे, आपके विरह में हम कैसे रहेंगे? तो कृष्ण के विरह में वो सब
रथ के आगे लेट गई थी कि हमारे प्राण ले लो लेकिन हमें छोड़कर मत जाओ, आप चले जाओगे तो हम मर जाएंगे, हमारे जीने का क्या फ़ायदा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं मैं आऊँगा, सांत्वना दिया, कल आऊँगा, परसों आ जाऊँगा, चिंता मत करो, युद्ध समाप्त करके आ जाऊँगा। तो लौटा जो उनका दोस्त था वो बोला कि तू लौटा तो लौटा, नहीं लौटा तो मैं इधर ही खड़ा रहूँगा, है ना, लौटा तो लौटा, नहीं लौटा तो मैं इधर खड़ा रहूँगा। तो उसका नाम था लोटा। तो लोटा जो है खड़ा रहा, उसने कहा तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कृष्ण आओगे नहीं। तो वो रोता था, कहता था कि कह के गए थे आऊँगा परसों, पर बीत गए दिन बरसों, आए नहीं। और फिर कहते हैं कि लोटा बाबा के जो विग्रह है वो तो इतना मोटा है, अगर कोई व्यक्ति खा पी नहीं रहा है तो पतला दुबला विग्रह होना चाहिए, तो डंडी जैसा बोले क्या लोटा बाबा पतले हो गए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं ना भी आऊँ, अगर वो हवा भी खाए तब भी उसके शरीर के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उसका शरीर फैलता रहा। और क्योंकि सबसे प्राचीन है उस ज़माने के, तो इसलिए उनको बाबा के नाम से सम्मानित किया जाता है। पूछरी हो गई, टेल, लोटा हो गया डिवोटी का नाम, और बाबा क्योंकि व्रजवासियों के सीनियर मोस्ट कृष्ण के डिवोटी हैं, इसलिए उनका नाम है पूछरी का लोटा बाबा, इसलिए इनका नाम बोला जाता है। कहते कोई परिक्रमा लगाने आए और डिवोटी की शेल्टर ना ले, जैसे हम पढ़ते हैं भागवत में, विदाउट अ शेल्टर ऑफ अ डिवोटी सारी यात्रा परिक्रमा सब वेस्ट हो जाती है। तो डिवोटी शेल्टर पूछरी का लोटा बाबा के दर्शन किए बिना परिक्रमा का पूर्ण फल मिलता नहीं, क्योंकि वो डिवोटी ऑफ कृष्ण है। सो अगर किसी के पास कोई और डिवोटी ना भी हो, एटलीस्ट पूछरी के लोटा बाबा की शेल्टर लेनी चाहिए कि हे बाबा आप कृष्ण के सबसे प्रिय सखा हैं, कृपया मुझको कृष्ण का भाव मेरे अंदर आए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप मेरे साथ चलिए, मुझे परिक्रमा करवा दीजिए। इस भाव से हमें पूछरी के लोटा बाबा का दर्शन करना चाहिए। और जो भी विघ्न आ रहे हैं उनके लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए, किससे? नरसिंह भगवान। तो यहाँ पर नीचे नवल कुंड के पास एक मंदिर है, उसका नाम है अप्सरा बिहारी मंदिर। तो अप्सरा कौन है? श्रीमती राधा। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि अप्सरा राधा रानी को भी बोला जाता है। अप्सरा वो वाली अप्सरा नहीं जो आ गई थी विश्वामित्र का भंग करने के लिए, यहाँ ये रंभा नहीं है, ये श्रीमती राधा रानी है, जिनसे सहस्त्र लक्ष्मियाँ दुर्गा पार्वती भी निकलती हैं। तो ये अधिष्ठात्री देवी हैं श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए एक मंदिर है नीचे, अभी तो बंद हो गया होगा, अप्सरा बिहारी मंदिर, तो वो भी हम दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। नरसिंहदेव भगवान की जय, नवल कुंड की जय, नवल किशोरी की, पूछरी के लोटा बाबा की जय। हरे कृष्ण।